Hi guys and welcome back everyone to my YouTube channel Freaky Jatin. So finally I'm back from an international trip. तो अभी recently मैं दुबई गया था and I thought कि I should share with all my subscribers कि अगर आपको first time इंडिया से दुबई जाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं और उनके अपडेटेड गाइडलाइंस क्या हैं. तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. सी गाइस, द थिंग इज कि when you graduate from your college और जब आप फर्स्ट जॉब ज्वाइन करते हो तो you think of some places that you want to travel, and if you think of traveling abroad for the first time तो कुछ ही जगह हमारे पास ऑप्शंस आती है फॉर अ बजट पर्सन. तो इसीलिए मैं सोचा कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू सो दैट यू गाइज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल अब्रॉड एंड टू ट्रैवल बेसिकली फॉर दुबई. ओके गाइस, तो अगर आपको दुबई जाना है तो सबसे फोरमोस्ट थिंग है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए. ये इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सभी को पता रहेगा, बट पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ्स से ज्यादा होनी चाहिए. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि पासपोर्ट 6 मंथ्स के अंदर एक्सपायर हो रहा है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए विद वैलिडिटी ऑफ मोर देन 6 मंथ्स. और अगर आपको पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो आप कहीं से भी बनवा सकते हैं. वीडियो देख के आप अपने जो भी स्टेट में रहते हैं वहां से आप जाके पासपोर्ट ऑफिस से बनवा लीजिए. उसका जो बजट आएगा, क्योंकि अभी मैं सारी चीजें आपको बजट वाइज भी बता दूंगा, उसकी पासपोर्ट बनाने की जो फीस होगी वो अराउंड 3 to 4 thousand के बीच में वैरी करेगी. अब सबसे पहले आपका पासपोर्ट आ गया. नाउ द सेकंड थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो की है फ्लाइट की टिकट. तो अब आपको फ्लाइट की टिकट करनी है. सो अगर आपको दुबई जाना है तो यू हैव टू गो फ्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच आर प्रेजेंट इन इंडिया. जो भी आपके स्टेट के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा वहां से डायरेक्टली दुबई की फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन अभी दुबई की तरफ से आई है, या दुबई नहीं बोलना चाहिए, यूएई बोलना चाहिए, क्योंकि वही कंट्री है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. एंड दुबई इज जस्ट वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ओके गाइस, तो अभी जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जिस फ्लाइट कैरियर से आप जा रहे हो उसी फ्लाइट कैरियर से आपको वापस की भी टिकट लेना है. तो आपको दोनों टिकट्स एक साथ बुक करनी है, वो भी सेम कैरियर से. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एयर इंडिया की टिकट की है फ्रॉम दिल्ली टू दुबई, देन मैं एयर इंडिया की ही टिकट से मुझे दुबई से वापस इंडिया आना है टू दिल्ली और टू एनी अदर प्लेस. ऐसा नहीं कर सकता कि जाते टाइम कोई और कैरियर एयर इंडिया, आते टाइम कोई विस्तारा, इंडिगो, कुछ और. ऐसा नहीं हो सकता. सेम कैरियर होने चाहिए फॉर गोइंग एंड कमिंग बैक. सो गाइज, मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा कि आप जब टिकट बुक कर रहे हो तो आने जाने की फ्लाइट की टिकट एक साथ ही बुक कर लीजिए. क्योंकि आपकी ये जो टिकट आप वापस आने की बुक करोगे फ्रॉम दुबई टू इंडिया, वो टिकट आपको काउंटर पे भी पूछा जाएगा कि आप अपनी टिकट दिखाइए, रिटर्न की टिकट. तो यहाँ पे गाइस बजट की बात की जाए तो अगर आपको इंडिया से दुबई जाना है, दुबई से इंडिया जाना है, तो मैं दोनों को कंबाइन करके बता रहा हूँ, 25 से 35 थाउजेंड के बीच में टिकट की प्राइस आएगी. अब आप वो स्काई स्कैनर से कीजिए या अमेजोन फ्लाइट से कीजिए या गोआईबीबो से कीजिए, मेक माई ट्रिप से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, बट जो प्राइस रेंज करता है दैट इज बिटवीन 25,000 to 30,000, 35,000. ठीक है गाइस. तो यहाँ पे मैंने, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैंने अमेजोन फ्लाइट से ये टिकट बुक की थी फ्लाइट की. अब हो गए फ्लाइट. तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट है, आपने फ्लाइट भी बुक कर ली, आने जाने की दोनों एक साथ आपने बुक कर ली. नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज वीजा. अब आप कहीं पे भी किसी भी कंट्री पे इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो द फोर मोस्ट थिंग वहां पे जो लगती है दैट इज वीजा. तो अब गाइज देखिए, कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि वहां पर आप जब लैंड करोगे तब आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड वीजा ऑन अराइवल. बट कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहां पर आपको वीजा पहले से अप्लाई करना रहता है, जो कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहता है. जो तो दुबई के केस में ऐसा है कि आपको ऑनलाइन वीजा अप्लाई करना है और वो भी आपको 1 मंथ से पहले अप्लाई करना है. तो गाइज देखिए, होता क्या, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बट जो यूएई की लैंग्वेज है दैट इज अरेबिक लैंग्वेज. तो उनकी वीजा अगर आप अप्लाई करने जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट में तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. पेज ट्रांसलेट भी कर लोगे तो भी आपको बहुत इश्यूज होंगे, क्योंकि उनकी जो राइटिंग है वो अरेबिक में शो होता है. कन्वर्ट करने से राइट टू लेफ्ट उनका हैंड राइटिंग स्टार्ट होता है. बहुत सारे इश्यूज होते हैं. तो इस वजह से व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप जो वीजा एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो आउटसोर्स कर दीजिए. आउटसोर्स मतलब, यहाँ पर मैंने जो वीजा को मैंने जब अप्लाई किया था वो मैंने कंपनी के थ्रू किया था.
जो कंपनी का नाम है दैट इज वीजा टू फ्लाई। उनकी जो वेबसाइट की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो व्हाट दीज गाइज विल डू, आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है वीजा टू फ्लाई, वहां पे अपनी सारी डिटेल्स फिट करना है और आपको कुछ सब कुछ भूल जाना है, क्योंकि अब ये आपके बिहाफ पे एंटायर वीजा प्रोसेस ये कंप्लीट करेंगे और आपको फाइनल वीजा जो यूएई के तरफ से आएगा वो आपको पीडीएफ के थ्रू मेल में आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया चीज हो गई, मतलब आपको कोई टेंशन लेने का चक्कर ही नहीं, क्योंकि आपने सारी डिटेल्स दे दी हैं और ये आपके बिहाफ पे अप्लाई करेंगे यूएई एम्बेसी में, और फिर वहां से जो वीजा आएगा वो डायरेक्टली आपके मेल पर मिल जाएगा। नाउ जो वीजा का कॉस्ट आएगा दैट वुड बी अराउंड 7,000 टू 7-8,000 के बीच में रहेगा। ठीक है गाइस, और यहाँ पे आपको जब आप वीजा अप्लाई करेंगे तभी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी साथ में अप्लाई कर लेना है। तो अब आपकी तीन चीजें हो गई, आपका पासपोर्ट हो गया, आपकी फ्लाइट की बुकिंग हो गई और आपका वीजा भी हो गया। तो गाइज अब आप इतना श्योर हो माइंड से कि हाँ मैं दुबई जा रहा हूँ, बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें कुछ चीजें और बची हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप वहां पे जा रहे हो तो वहां पे आप स्टे कहाँ करोगे, होटल बुकिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब आप ये अपनी दुबई की ट्रिप बना रहे हो तो आपको होटल बुकिंग एडवांस में करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो होटल बुकिंग है ये आपको इमिग्रेशन ऑफिसर इंडिया में पूछेगा, प्लस जब आप काउंटर पे बोर्डिंग पास लेने जाओगे वहां पर भी जो कैरियर का जो पर्सन है एयरलाइंस का वो भी आपसे पूछेगा कि अपनी होटल बुकिंग्स हमें दिखाइए। तो आपको होटल बुक करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया था इस साल, मैं 2 बार इतना फॉर्चुनेट हूँ, भगवान को थैंक यू बोलता हूँ, 2 बार इस बार मैं दुबई जा चुका हूँ। फर्स्ट टाइम मैं मार्च में गया था, सेकंड टाइम अब भी जस्ट कल वापस आया हूँ अगस्त में। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तब तब भी मैंने बुक किया था होटल, एंड सेकंड टाइम जब अभी गया तो भी मैंने होटल बुक किया था। अब मैंने होटल बुक भी अपने वीजा टू फ्लाई कंपनी से ही कर लिया था, बट यहाँ पे आप होटल बुकिंग जो है वो आप booking.com से कर लीजिए, मेक माई ट्रिप से कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, और सिर्फ आपको जो booking.com से या मेक माई ट्रिप से आपको जो भी पीडीएफ मिलेगा बुकिंग का वो आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो होटल बुकिंग हो गई, और अब जो लास्ट चीज आपकी बचती है दैट इज करेंसी एक्सचेंज। तो गाइस यहाँ पर बहुत लोग अगर करेंसी एक्सचेंज नहीं कराएंगे तो वो 100% फंस जाएंगे। तो करेंसी एक्सचेंज का ये सीन है कि अभी जो दुबई में 1 दिरहम का करंट रेट चल रहा है, 1 दिरहम ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 22.88 INR इंडियन रुपीज, मतलब अराउंड 23 पकड़ लो। तो आपको करेंसी एक्सचेंज कराना पड़ेगा। और करेंसी एक्सचेंज आप कहाँ से कराएंगे, आप करेंसी एक्सचेंज मल्टीपल जगह से करा सकते हैं, जैसे मनी एक्सचेंज, थॉमस कुक, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। ऐसी अलग अलग कंपनीज आप अपने घर के पास एड्रेस में गूगल मैप्स में सर्च करिए करेंसी एक्सचेंज शॉप्स, और फिर वहां जाके आप उनको इंडियन रुपीज में पैसा ट्रांसफर कीजिए, वो आपको दिरहम का नोट देंगे। तो जैसे अब मैं दिल्ली से हूँ तो मैंने यहाँ पे जो शॉप मैं गया था वो थी यूनिमोनी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये महिपालपुर में ही है, जहां पर एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महिपालपुर उसी के पास में। तो मैं वहीं से अपना करेंसी एक्सचेंज मैंने करा लिया था। तो यहाँ पे करेंसी कितना एक्सचेंज करा है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यूएई का 500 दिरहम्स का एक सिंगल नोट दैट इज इक्वल टू 12,000 रुपीज। तो आप सोच सकते हो। सो मैंने यहाँ पे 3,000 दिरहम्स का करेंसी एक्सचेंज कराया था, दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 68,000 इंडियन रुपीज। तो मैंने करेंसी एक्सचेंज करा लिया, बट करेंसी एक्सचेंज से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स होना चाहिए, जिनको फॉरेक्स कार्ड भी बोलते हैं, या डेबिट कार्ड्स ऐसे होने चाहिए जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इनेबल्ड हो। तो डेबिट कार्ड या फॉरेक्स कार्ड या क्रेडिट कार्ड ये आपको अपने पास इशू करना पड़ेगा, कि जो भी आपका बैंक है आप उनसे बात कीजिए, अप्लाई कीजिए, और एक इंटरनेशनल कार्ड ले लीजिए, जो कि फॉरेक्स कार्ड भी हो सकता है या डेबिट कार्ड भी हो सकता है। यहाँ पर मैं जो कार्ड अभी यूज करता हूँ नियो ग्लोबल का कार्ड यूज करता हूँ, जो कि मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रैवलर्स उसी कार्ड को यूज करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपकी सारी चीजें टिक 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 हो गई। सबसे पहली चीज आपने पासपोर्ट ले लिया, सेकंड चीज आपने अपना फ्लाइट बुकिंग कर दिया, फ्लाइट टिकट्स ले लिया, थर्ड चीज आपने अपना वीजा अप्लाई कर दिया, फोर्थ चीज आपने होटल बुकिंग कर दी, एंड फिफ्थ चीज आपने अपना करेंसी एक्सचेंज करा लिया। ये सारी चीजें आपने कर ली, नाउ यू आर 100% ओके एंड रेडी टू गो टू फ्रॉम इंडिया टू दुबई। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया था कि इंडिया से दुबई कैसे जा सकते हैं फॉर ऑल द फर्स्ट टाइमर्स। जैसे मैं भी अगर कॉलेज से फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ हूँ, मेरे पास कुछ अभी अभी मैंने अपनी कैंपस ज्वाइन किया, कंपनी ज्वाइन किया, मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है और मैंने अपनी कुछ सेविंग कर ली, नाउ आई एम थिंकिंग टू ट्रैवल इंटरनेशनली।
तो मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं कुछ आसपास की नेबरिंग कंट्रीज चले जाऊं या दुबई चले जाऊं। तो द फर्स्ट थिंग दैट माय माइंड क्लिक्ड वाज कि दुबई चलते हैं, क्योंकि वहां पर इंडियंस रहते हैं और वहां पे सब नोन पर्सन्स हैं, और मतलब वन ऑफ द बेस्ट सिटीज टू ट्रैवल इन द वर्ल्ड बोल सकते हो गाइस। सो मैं रिकमेंड करूंगा, सो ऑल ऑफ यू शुड विजिट दुबई। नाउ द नेक्स्ट वीडियो विल कम कि अगर आप दुबई जा रहे हैं तो वहां पे कौन सी चीजें आपको घूमनी है एंड उसमें आपका कितना बजट आएगा। So guys, if you like this video, then please like this video and hit the subscribe button. Also share this video with your friends who want to travel to Dubai for the first time. And जो भी guidelines हैं वो मैंने आपके साथ सारे update कर दिए। If you guys to connect with me, then in the description I have shared my WhatsApp number and also other profiles like Facebook and Insta. Thank you guys for watching this video.